हम लोग के पास सिर्फ एक वही ऑप्शन है रेलवे में जाने का। देखिए हम लोग गरीब परिवार से हैं, ठीक है। तो हम लोग के पास इतना पैसा नहीं है कि दूसरे किसी नौकरी का तैयारी कर सकें। एक हम लोग के पास मात्र एक रेलवे है जिसमें हम लोग अपनी मेहनत पर जा सकते हैं, अपने से पढ़ के जा सकते हैं। दूसरे फील्ड में जाने के लिए हम लोग को पढ़ाई अच्छा करना पड़ेगा, उस करने के लिए पैसा नहीं है। और इस बात पे सरकार ध्यान नहीं दे रही है। गरीबों के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही, जो भी गरीब विद्यार्थी हैं उनके बारे में सरकार बिल्कुल नहीं सोच रही है। नमस्कार, मैं हूं अफजल आलम और इस वक्त मौजूद हूं सुगौली के नंद हाई स्कूल में। यहाँ पे छात्र एक साथ इकट्ठा होकर एक साथ तैयारी करते हैं और इनसे बातचीत करेंगे। आज हमारे देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पे छात्रों ने, देश के युवाओं ने राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया है। तो ये जो छात्र यहाँ पे तैयारी करते हैं सरकारी नौकरी का, खासकर रेलवे की तैयारी करते हैं, और आजकल देखा जा रहा है कि रेलवे प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है सरकार की तरफ से। तो इनका क्या कहना है उस पर बातचीत करेंगे। तो हमारे साथ हैं एक छात्र, वो अपना नाम बताएंगे। और सबसे पहले अपना नाम बताइए, इसको पकड़िए। हाँ, तो आपका नाम क्या हुआ? सुभाष कुमार। किस चीज़ की तैयारी करते हैं? रेलवे की। रेलवे की तैयारी करते हैं। तो आजकल जो खबरों में आ रहा है कि रेलवे प्राइवेट कंपनी जैसे अडानी हुए, अंबानी हुए, या और भी जो भी प्राइवेट कंपनी है उसको दिया जा रहा है, तो इस पे आपका क्या कहना है? हम तो यही कहेंगे कि सरकार को इस बात को जनसंख्या की दृष्टि से नजर रखते हुए और देखते हुए सरकार को इस बात को सोचनी चाहिए कि हमारे देश के सभी युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है, ठीक है, और उनके साथ नाइंसाफी किया जा रहा है। और इस बात को भी इसके युवाओं को नौकरी देने के लिए या बेरोजगारी को आगे बढ़ाने के लिए, रोजगार को बढ़ाने के लिए सरकार को इस बात पर ध्यान देनी चाहिए। मतलब कि सरकारी जो कंपनी है जैसे रेलवे है, उसको प्राइवेट हाथों में नहीं, प्राइवेट हाथों में नहीं। तो बात सही है। आप जो तैयारी कर रहे हैं इस पे असर पड़ेगा अगर प्राइवेट कंपनी रेल को चलाने लगे तो? असर पड़ेगा, एकदम पड़ेगा। अच्छा, तो आप सरकार के इस फैसले के पक्ष में है कि विपक्ष? विपक्ष में है। विपक्ष में है। मोदी जी से आप खुश हैं? नहीं खुश हैं हम। नहीं खुश हैं। तो आगे चुनाव आएगा तो फिर मोदी जी को वोट करेंगे या सोच समझ कर देंगे वोट? सोच समझ कर देंगे वोट। बहुत बढ़िया। और आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम सुभाष पटेल हुआ जी। तो आप किस चीज की तैयारी करते हैं? मैं रेलवे और एसएससी का तैयारी करते हैं। अच्छा, तो एसएससी में तो काफी भ्रष्टाचार होता है बिहार में भी, और 2-3-4 साल लग जाते हैं उसके बहाली होने। जी, बहुत सारा भ्रष्टाचार बढ़ गया है एसएससी में भी चाहे रेलवे में भी। 2017 का एसएससी का सीजीएल, 18 का सीजीएल, वो सब अभी भी पेंडिंग में चल रहा है। उसका रिजल्ट रुका हुआ है, रिजल्ट टाइम से नहीं आ रहा है, जिसके कारण से और भी मतलब बेरोजगारी बढ़ता जा रहा है, युवाओं का संख्या भी बढ़ता जा रहा है। तो इसकी जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? इसका जिम्मेदार हमारा भारत सरकार है। भारत सरकार है। तो और खास करके हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। अच्छा, तो आज जो रोजगार जिस पर ध्यान देना चाहिए उनको जी, कि बेरोजगारी दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो आप एक और चीज बताइए, आप किन कठिनाइयों से गुजरते हुए आप तैयारी करते हैं परीक्षाओं का? आप इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए। हम लोग बहुत सारे कठिनाइयों से गुजर कर और बहुत मुश्किल से हम लोग मतलब अपना तैयारी करते हैं। जैसे कि हम लोग घर पे मतलब अपना खेती बाड़ी भी करते हैं। खेती बाड़ी करने के बाद भी अपने पढ़ाई का खर्चा निकालने के लिए ट्यूशन व्यूशन वगैरह पढ़ाते हैं लोग। अच्छा। और उस मुश्किल से मतलब हम लोग निकल कर अपना मतलब ग्रुपिंग चलाते हैं लोग, और रेलवे और एसएससी का तैयारी करते हैं लोग। और फिर इसमें भ्रष्टाचार आ जाता है, इसको आप कैसे देखते हैं? इससे आपका मनोबल बढ़ता है, गिरता है, क्या होता है? बहुत मनोबल गिरता है। देखिए घूसखोरी भी बहुत सारा है। उसके बाद क्वेश्चन भी लीक हो जाता है हमारे, चाहे राज्य सरकार का हो चाहे केंद्र सरकार का हो, उसमें भी मतलब सरकार को ध्यान देना चाहिए। अच्छा, मतलब सरकार, राज्य और केंद्र दोनों इसके जिम्मेदार? जी, दोनों। तो आज जो बेरोजगारी पे, आज जो नरेंद्र मोदी जो हमारे पीएम है, उनका जन्मदिन है, इस अवसर पे एक 2 ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पे, एक नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे और राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस। इसको आप कैसे देखते हैं? सही है, गलत है, क्या है जो युवा जो चला रहे हैं? जी, ये तो बहुत गलत बात है। क्योंकि जैसे मानते हैं कि
बेरोजगारी दिवस जो है हाँ हाँ। उस पर सरकार को बेरोजगारों पर ध्यान देना चाहिए अच्छा और उसको रोजगार देना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जितना युवा है सब किसी का मतलब सरकारी जॉब होगा, हाँ हाँ लेकिन फिर भी जो भी है हाँ हाँ मानते हैं कि अगर साल में अगर 1 लाख नहीं अगर 10,000 अगर किसी भी मतलब क्षेत्र में वैकेंसी आता है हाँ। तो उसको टाइम से मतलब आना चाहिए और टाइम से उसका मतलब एग्जाम सारा होना चाहिए, उसके बाद टाइम से उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए। बिल्कुल जो लड़का जो मतलब मन लगा कर पढ़ रहा है उसका मतलब कम से कम भविष्य तो संवर जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कौन भाई है जो बात करेंगे? विकी जी आप ही आइए आपके साथ। हाँ, तो आप अपना नाम बताइए और किस चीज़ की तैयारी करते हैं इसके बारे में बताइए। मेरा नाम विकी कुमार है और मैं रेलवे के एनटीपीसी की तैयारी कर रहा हूँ अभी। हाँ अच्छा, तो सबसे पहला सवाल आपसे, आप युवा भी हैं और बेरोजगार भी हैं, मतलब कि नहीं कहना चाहिए, बेरोजगार हम भी हैं। जी जी। तो आज जो मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर युवाओं ने ये जो मुहिम छेड़ रखा है कि हमारी बात मोदी जी तक पहुंचे, मोदी जी के मंत्रिमंडल तक पहुंचे, तो इसको आप कैसे देखते हैं? जो राष्ट्रीय रोजगार दिवस उनके जन्मदिन के अवसर पे ट्रेंड करा रहे हैं युवा, तो युवाओं के ये जो ट्रेंड है इसको कैसे देखते हैं आप? मतलब आज के मोदी जी के जन्मदिन पर जो युवा बेरोजगार दिवस के रूप में मनाने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ हाँ। मेरे ध्यान से ये तो बहुत उत्तम है, क्योंकि मोदी जी रेलवे का निजीकरण करके हाँ हाँ। बहुत से युवाओं का भविष्य अंधकार में कर दिए हैं। आज के मतलब समय में रेलवे ही ऐसा व्यवसाय है जिसमें बहुत से अधिक युवा पीढ़ी जाता है और उसमें जॉब करता है या अपना रोजगार देखता है, लेकिन इसका निजीकरण करके सरकार युवाओं के अगला आने वाले पीढ़ी पर बहुत नाइंसाफ़ी कर रहा है, जो इस क्या कहें इस युवा पीढ़ी को बेरोजगार बना रहा है। तो आज उनके जन्मदिन पर युवा पीढ़ी जो है बेरोजगार दिवस बनाने का निर्णय लेकर बहुत अच्छा काम किए हैं। आप लोग सपोर्ट में? जी हम सपोर्ट में हैं। अच्छा, तो एक चीज़ और बताइए, जो रेलवे मिनिस्टर है पीयूष गोयल, जी जी। वो भी लगातार प्राइवेट कर रहे हैं, और जो गांव के जैसे कि आप, हमारा जो परिवेश है, हम लोग जिस गांव से आते हैं, खासकर रेलवे और एसएससी में जॉब के लिए हम लोग ट्राई करते हैं, और तीसरा आर्म फोर्स जो होता है उसमें जाते हैं। तो आप लोग पीयूष गोयल जो कर रहे हैं, लगातार अडानी वगैरह को रेलवे की ठेका दिया जा रहा है, तो आपके जॉब पे भी इसका असर पड़ेगा? पूरा पड़ेगा। मतलब किस तरह से कुछ डिफाइन कीजिए, मुझे बताइए। जैसे कि किस पोस्ट में आप लोग की जॉब जा सकती है? जैसे कि अभी तो हम मैंने बता रहे हैं आपको, जैसे निजीकरण हो रहा है। हाँ हाँ तो इसमें ये नहीं है कि एक पद का निजीकरण हो रहा है। हाँ हाँ। अगर रेलवे का निजीकरण हो रहा है तो ड्राइवर से लेकर जितने भी छोटे कर्मचारी है सबका निजीकरण होगा। सब कंपनी जो है अपने हिसाब से रखेगा। अच्छा। तो उसमें हम गरीब पीढ़ी का आगे जा पाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसमें मेरा पहुंच नहीं होगा, हमारा वहाँ पे पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वहाँ पे वैसे ही बचे जा पाएंगे जिसके माने माँ बाप पैसे वाले हैं, पहुंच वाले हैं, हम लोग पीछे के पीछे ही रह जाएंगे। तो इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि सिर्फ पैसे वाले ही आगे न बढ़ें। तो आप जैसे युवाओं ने ही तो सरकार को दोबारा सत्ता में लाया है, तो उनके लिए कुछ मैसेज कि अगर उस लगातार प्राइवेटाइजेशन करेंगे तो फिर आप लोग का क्या रुख होगा? तो उनके लिए यही होगा कि हम लोग अगले बार से सोच समझ कर और युवाओं के मत में रहने वाले नेता को फिर से दोबारा दे सकते हैं, लेकिन उनको नहीं दे सकते हैं हम लोग। हमारे लोग प्रधानमंत्री मोदी जी को आप लोग नकार देंगे तब? इस समय युवाओं के बेरोजगारी पर जो असर पड़ रहा है, तो इसके अनुसार मोदी जी को देश से नकारा जा सकता है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, आप जो ये तैयारी करते हैं तो इसमें अभी मैंने आपके एक साथी से भी पूछा था, इसको किस तरह, कितनी परेशानी या कितने ऐशो आराम में आप लोग ये सरकारी जॉब की तैयारी करते हैं? आप लोग क्यों नहीं MBA वगैरह करने चले जाते हैं? हम लोग तो वैसे घर से है नहीं कि हम लोग घर से, हम लोग का गार्जियन या बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है कि हम लोग घर छोड़ के और बाहर जाके MBA या इंजीनियरिंग या कुछ भी SSC का तैयारी कर सकें। वहाँ जाने के लिए खर्च बहुत आता है। अच्छा। तो हमारे पास नहीं है, हम लोग अपना खर्च खुद से निकाल कर और खुद से अपना तैयारी कर रहे हैं। तो ये तो बहुत मुश्किल है कि अपना खर्च निकाल कर तैयारी कर, मतलब खर्चा नहीं चल पाएगा। आप लोग मतलब पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर होकर तैयारी करते हैं? जी।
और जिनके घर में कुछ नहीं होता वो भी वो स्ट्रगल तो करके करता वो तो है। बहुत मुश्किल होता है उसके लिए। अच्छा, तो यानी कि आज जो युवाओं ने किया है वो सही किया है, मैसेज अच्छा दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा मैसेज है मोदी जी के लिए। और हम सभी युवाओं के तरफ से धन्यवाद करते हैं युवाओं को, जो आप लोग बेरोजगारी दिवस मनाने के लिए ये मुहिम चला रहे हैं। इसको इसी तरह से आगे बढ़ाए ताकि मोदी सरकार का ध्यान हम बेरोजगार युवाओं पर रहे। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे साथी हैं जो बात करेंगे। हाँ लीजिए, आइए आइए बैठ जाइए। हाँ, तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम विभू कुमार हुआ हाँ, और मैं रेलवे और एसएससी का तैयारी करता हूँ, जनरल कंपटीशन का तैयारी करता हूँ। तो रेलवे में तैयारी करने में आजकल किस तरह की परेशानी आप लोगों को हो रही है? जॉब आ रहा है उसमें लगातार? नहीं, जॉब नहीं आ रहा है। कितने दिन उससे नहीं आया है? एक आया था, ये जो वैकेंसी आया था लगभग 18 का आया था, 18 का या 19 का है। हाँ हाँ। तो वो अभी तक तो उसका एग्जाम नहीं क्लियर हुआ। हम लोग साल भर से तैयारी कर रहे हैं। हम लोग के पास सिर्फ एक वही ऑप्शन है रेलवे में जाने का। देखिए हम लोग गरीब परिवार से हैं, ठीक है। अच्छा। तो हम लोग के पास इतना पैसा नहीं है कि दूसरे किसी नौकरी का तैयारी कर सकें। एक हम लोग के पास मात्र एक रेलवे है जिसमें हम लोग अपनी मेहनत पे जा सकते हैं, अपने से पढ़ के जा सकते हैं। दूसरे फील्ड में जाने के लिए हम लोग को पढ़ाई अच्छा करना पड़ेगा, उस करने के लिए पैसा नहीं है। और इस बात पे सरकार ध्यान नहीं दे रही है। गरीबों के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही। जो भी गरीब विद्यार्थी हैं उनके बारे में सरकार बिल्कुल नहीं सोच रही है। तो सरकार तो कर रही है, जो गरीब विद्यार्थी है लोन ले और उसके बाद पढ़ाई करे, आगे जाए, MBA वगैरह करे। कहाँ से लोन ले? बैंक लोन दे देता है? नहीं मिलता है। अच्छा। और सरकार कह रही है कि आत्मनिर्भर बनिए, बिजनेस कीजिए। बिजनेस करने के लिए तो रुपया चाहिए, कम से कम 1-2 लाख रुपया चाहिए। हम लोग के पास तो इतना स्थिति खराब है हम जैसे विद्यार्थियों का कि 10,000 रुपया लेना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, एक चीज और बताइए, रेलवे में कितना समय आप लोग का लग जाता है तैयारी करने में? एक छात्र औसत बताइए कि 1 साल 2 साल 3 साल कितने दिन तैयारी करता है, उसका रेलवे में नौकरी लग जाता है? एक छात्र अगर अच्छा से तैयारी कर रेलवे में तो हमको तो लगता है कि 6 माह में छात्र निकाल सकता है रेलवे की तैयारी करके। लेकिन सरकार वैकेंसी नहीं देती है 6-6 महीना पर, 6-6 महीना पर नहीं, साल भर पे वैकेंसी नहीं देती है सरकार। जैसे 5-6 साल लग जाता है। लग जाता है। कितना विद्यार्थियों का एज खत्म हो जाता है। अच्छा, तो एक चीज और बताइए। आज का जो मुद्दा है, मुद्दा यही है कि मोदी जी का जन्मदिन है। हाँ है। हमारे सबसे प्रिय लोकप्रिय मोदी नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं देश के। जी। तो उनके जन्मदिन पे युवाओं ने एक ऐसा फैसला किया है जो काफी मतलब कि स्ट्रांग भी कहा जाए और कि मैसेज उन तक पहुंचे। तो 2 तरह का ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है। ट्विटर, फेसबुक, जो भी सोशल मीडिया साइट है, एक नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे जी। और दूसरा चल रहा है राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस हिंदी में। जी। दोनों 1 नंबर और 3 नंबर पे है। बीच में नरेंद्र मोदी जी का हैप्पी बर्थडे वाला चल रहा है, ठीक है। तो उसमें भी ये बच्चे दे रहे हैं। तो इस जो पूरे देश भर के युवा जो इस तरह का ट्विटर ट्रेंड कराया, सोशल मीडिया पे जो भी खिलाफ में लिख रहे हैं सरकार के, मोदी जी के, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए मैं कहूँगा ये जो कदम उठाए हैं युवा, वो काफ़ी अच्छा कदम है। ये कहीं ना कहीं अपने आवाज़ को मोदी जी तक पहुंचाने के लिए ऐसा कदम उठाया है सरकार, छात्र जो भी हैं। क्योंकि छात्र की आवाज़ कहीं भी सुना नहीं जा रहा है, कोई भी नहीं सुन रहा है। तो हम लोग के पास एक यही माध्यम है कि ट्विटर कैंपेन चला के अपने आवाज़ को डायरेक्ट प्रधानमंत्री के पास भेज रहे हैं लोग। अच्छा। तो ये बहुत ही अच्छा कदम है। हो सके कि इससे कुछ प्रभाव पड़े मोदी जी पर, इस बात पर ध्यान दें, हम बेरोजगार के लिए कुछ करें। और निजीकरण का आप क्या समझ? निजीकरण होने से रेलवे लोग बोलता है कि प्राइवेट स्कूल कितना अच्छा चलता है, प्राइवेट हॉस्पिटल कितना चमकता है, तो रेलवे भी निजीकरण हो जाएगा, मतलब प्राइवेट हाथ में चला जाएगा, खूब चमकेगा। सही बात है? सुनिए, देखिए ठीक है, रेलवे प्राइवेट चीज़ अच्छा चलता है, चमकता है, लेकिन ये बात भी सही है कि प्राइवेट का फीस देखिए। प्राइवेट का फीस कितना रहता है, उसमें कौन लोग काम करते हैं, गरीब का बच्चा कोई नहीं उसमें जाता है। जो भी आते हैं जो अच्छे बड़े बैकग्राउंड से होते हैं, माने रिच फैमिली से होते हैं, वहीं उसमें उनको ही काम मिलता है और प्लस उसका फीस भी हाई होता है। और रेलवे अगर उस तरह से प्राइवेट हो जा रही है तो हम लोग जैसे सुगौली से मोतिहारी जाते हैं ट्रेन से, तो यहाँ तक की सुविधा नहीं रहेगी कि हम लोग सुगौली से मोतिहारी ट्रेन से जा सके, उसका भाड़ा इतना ज़्यादा हो जाएगा। और प्लस रह गया जो नौकरी का बात, उसमें हम लोग को नौकरी भी नहीं मिलेगा। नौकरी भी उन्हीं को मिलेगा जिनके पास पैसा। भाई प्राइवेट चीज़ है, वो जो कंपनी है वो चाहेगी कि हाँ हम उन्हीं को दे नौकरी जो हमको कुछ पैसा दे दे। हम इन गरीब बच्चों को क्यों दें? जब हम दे रहे हैं जॉब तो कुछ पैसा कमा ले तब देंगे। वो तो हम लोग को बिल्कुल नहीं देगी। देखिए हम
पहले ही बोल चुके हैं कि हम लोग के पास मात्र सिर्फ एक रेलवे है ऑप्शन, जिसमें अपन पढ़ाई के दम पे जा सकते हैं बिना पैसा के, बिना घूस के। बच्चों के रेलवे का ही हाँ, रहता है। एसएससी भी है, एसएससी लेवल है तो वो भी थोड़ा हार्ड लेवल हो गया, उसके लिए हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, मोतिहारी पाटना पढ़ना पड़ेगा। उतना भी पैसा नहीं है कि हम लोग एसएससी का तैयारी कर पाए। अच्छा, तो ये गरीबों के पक्ष में नाइंसाफी है, बहुत बड़ा अन्याय है, सरकार ये रेलवे को प्राइवेट करके कर रही है। अच्छा। तो एक और चीज बताइए कि अगर प्राइवेट जो संस्था है, तो अगर जैसे कि प्राइवेट कंपनी अच्छा खासा सैलरी भी देता है, तो रेलवे भी प्राइवेट हो जाएगा तो लाखों में आपको सैलरी मिलेगा, तो आपको तो खुश होना चाहिए। तो फिर उसमें हमको जॉब मिलेगा तब ना सैलरी हमको अच्छा देगी। अच्छा, तो उसके लिए कैसे लोग हायर करेगा उसका? मुझे तो लगता है जैसे मेरे बड़े हैं जो वो कहते हैं, माने हम लोग अभी तो नए नए उतना नहीं जानते हैं, लेकिन बड़े बुजुर्ग जो कहते हैं कि हाँ प्राइवेट क्षेत्र में वहीं जाता है जो पैसा भरता है, सरकार कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी होता है, 2 लाख 3 लाख भर के बच्चे जाते हैं। तो हम अभी आपको बता दिए कि हम लोग के लिए 10,000 रुपया मुश्किल है, वो 2 लाख 3 लाख तो काफी है। अच्छा, एक और चीज बताइए, आप वोट देते हैं? हाँ, वोट देते हैं। मोदी जी को तो वोट आप लोगों ने किया होगा, मतलब कि आपको नहीं बोल रहा हूँ, आप जैसे युवा दिए होंगे। हाँ, दिए होंगे। तो बिहार चुनाव आने वाला है, आने वाला 2018 में एसएससी आंदोलन हुआ था, पूरे देश के युवा दिल्ली में आ गए थे जी, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। 2019 में फिर से मोदी जी प्रचंड बहुमत में आए। तो बिहार चुनाव में आपको लगता है कि निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन जो रेलवे का हो रहा है और सरकारी नौकरी का नहीं आना, सरकार के खिलाफ जाएगा? युवा जो है कि उसके खिलाफ वोट करेंगे? मतलब आप ऐसा, मतलब कि आप अपना विचार रखिए। हाँ, मैं ऐसा मानता हूँ कि हाँ युवा करेंगे और युवाओं को ऐसा करना चाहिए, क्योंकि वो अभी नहीं करेंगे तो कभी नहीं हो पाएगा। ठीक है, हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं बच पाएगा बाद में अपने आवाज़ को किसी के पास पहुँचाने के लिए। हम लोग के पास सही समय यही है कि सोच समझ कर वोट दें, और जो हम बेरोजगारों की बात करेगा उसी को वोट देंगे। मैं तो कहूँगा अब की बार बेरोजगारों की सरकार, अब की बार बेरोजगारों की सरकार, यानी जितने भी मेरे बेरोजगार भाई हैं उनसे मैं कहूंगा कि सोच समझ कर वोट दे। यानी जो अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, उनसे भी कहूंगा कि अपने बच्चों के हित में वोट दे। क्योंकि वो अभी की स्थिति देख रहे हैं, कोई भी नेता यानी पूरा कैबिनेट से लेकर जो भी छोटे नेता हैं, कोई भी बेरोजगारों के बारे में बात नहीं कर रही है। एक टुम भी नहीं कोई बोल रहा है, एक शब्द भी, चाहे स्कूल कॉलेज के बारे में हो गया, चाहे बेरोजगारों के बारे में। कौन ऐसा काम किया है सरकार? जब से सरकार आया सिर्फ अपने विदेश नीति और क्या क्या नीति वो देख रही है, लेकिन बेरोजगारी और शिक्षा के संबंध में इस सरकार कुछ नहीं देख रही है। युवाओं के मंदिर वगैरह से कोई लेना देना नहीं है? बिल्कुल नहीं लेना देना है मंदिर से हम लोग को। अच्छा, नौकरी चाहिए हम लोग को। घर में खाना रहेगा ये नहीं, या हम मंदिर में जाके क्या करेंगे? अच्छा, चलिए। तो अच्छा, नीतीश कुमार के बारे में बताइए। तो हो गया मोदी जी के बारे में हम लोग बात की। नीतीश कुमार नौकरी लगातार देते हैं? नहीं देते हैं, नीतीश कुमार तो और घटिया नेता है। अच्छा, मतलब कितने दिन पे नौकरी एसएससी का निकाले थे? बिहार एसएससी का जो होता है नहीं निकाले हैं। कब का आया है? 12 का आया हुआ है, 2012 का एसएससी का नौकरी आया हुआ है, बिहार एसएससी का। 2012 के बाद से नहीं आया है, 8 साल तक नहीं आया है। अभी तो जो परीक्षा दिए हैं मेरे से सीनियर लोग हैं, मेरा तो खैर अभी हुआ है, इधर आके फाइनल हुआ है, 18 एज पुगा है। लेकिन उससे पहले जो दिए हैं एग्जाम, उन लोग का अभी तक फाइनल नहीं, रिजल्ट नहीं आया हुआ। बोलते हैं लोग कि एग्जाम होता है, कैंसिल हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है। कितना भ्रष्टाचार हो गया है इसमें, बताइए हम गरीब कहाँ जाए? हम लोग के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। आप लोग किस तरह एग्जाम चाहते हैं? एग्जाम का एक शेड्यूल होगी, हाँ कराता उसी तरह? हाँ, बिल्कुल बीपीएससी की तरह एक शेड्यूल निकले। की तरह? हाँ, यूपीएससी में भी काफी टाइम। हाँ, फर्स्ट में ही एक शेड्यूल निकले कि इतने तारीख आपका फॉर्म भराएगा, इतना कोई एग्जाम होगा, इतना तक आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। बिल्कुल उस डेट पर होना चाहिए, तो होना चाहिए, हर हाल में होना चाहिए। भ्रष्टाचार भी दूर हो। हाँ, और उसमें पेपर लीक नहीं होना चाहिए, घूसखोरी खत्म किया जाना चाहिए। वादा करते हैं कि हम ऐसा करेंगे, तो फिर वोट आप लोग करेंगे उनको? सोच सकते हैं ऐसा, अगर वादा करे तो। लेकिन मेरा तो मन नहीं कर रहा है कि उन पे विश्वास करे, कैसे कि वो 15 साल से तो उनको देख लिए, वो विश्वास के लायक नहीं है। 15 साल में स्कूल वगैरह तो काफी बड़ा बना दिए। आप जहाँ बैठे हैं भी स्कूल बहुत बड़ा है यहाँ पे। स्कूल तो बना दिए, लेकिन उसमें का शिक्षा खत्म कर दिए हैं। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया आप सभी साथियों का।